पार्टी बीजेपी को टक्कर देना चाहती है और ये कहते हैं कि हमारा बड़ा अलायंस है जो अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहा। सबसे पहले तो मैं आज शुभकामनाएं आचार्य जी को देना चाहता हूं। उनकी 18 वर्ष की जो तपस्या थी, और मुझे याद है जब मैं कांग्रेस में था, मैं इकलौता व्यक्ति था जब उस समय पर कल्की धाम के लिए संभल हम लोग गए थे। आज कल्की धाम में एक भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास का काम मोदी जी के हाथों से हुआ है, तो उनको शुभकामनाएं। और वो भी उस दिन पर जिस दिन पर हम सभी भारत के जो वासी है कहते हैं जय शिवाजी जय भवानी, उस दिन पर हो रहा है। तो मैं उनको अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वैसे मैं, आप तो जानते जब वो आते तो मैं उनके पैर छूता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से मैं देखा है, मैंने ये तो मैंने पर्सनली देखा। पर राजनीतिक रूप से कम इस शिष्य ने अपने गुरु को 6 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, और उस समय पर बड़े तीव्र तरीके से आचार्य जी कहते थे, नहीं शहजाद ये तुमसे गलती हो रही है, नहीं प्रियंका, देखिए प्रियंका हराएगी, प्रियंका लड़ेगी, प्रियंका में वो दमखम है। तो मुझे लगता है कि आज कम से कम शिष्य ने भी गुरु को मार्ग दिखाया, कम से कम राजनीति में। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये हमारे ऊपर राम जी का आशीर्वाद ही है कि शिष्य के माध्यम से भी कभी कभी गुरु को सही मार्ग दिखाया जा सकता है। और मैं यही कांग्रेस को मार्ग दिखा रहा था। मैं तो मार्ग दिखा रहा हूं अब आज रत्नाकर जी को भी, कि रत्नाकर जी कब तक परिवार का आप जो है एक प्रकार से भार ढोते रहेंगे। अब देखिए ना, मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, अशोक चौहान ने बाय बाय बोल दिया, मायावती ने बाय बाय बोल दिया, ममता जी ने बाय बाय बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने लगभग बाय बाय बोल दिया है। उत्तर प्रदेश में कह दिया है लेना है खैरात तो ले लो वरना बाय बाय बोल देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2029 में देखेंगे अब क्या होगा, 24 में तो कुछ नहीं होने वाला। ममता दीदी बोल रही है 40 आ जाएंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दक्षिण में देखिए तो केरल से बोल रहे राहुल गांधी को बाय बाय। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भरोसा राहुल गांधी में किसी को नहीं दिखता। आज राहुल गांधी जो है उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार की बना ली है कि वो किसी में भी आशा जागृत करने के लिए सक्षम नहीं है। और इसीलिए वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ है नरेंद्र मोदी जिन्होंने गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाया, जिन्होंने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान पहुंच गया। तो हर जगह पर आप देखिए, और सनातन हो चाहे मंदिर हो, चाहे विकास हो, चाहे विरासत हो, हर चीज को संवारने सजाने का काम अगर कोई कर रहा है वो नरेंद्र मोदी है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन को नहीं संवार पा रहे, इंडी गठबंधन को एक नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो बचे कुचे कांग्रेसी है उनको भी सही मार्ग देखना चाहिए, जो आचार्य जी ने 6 साल देखा है। दुष्यंत नागर जी, कुछ समझ आ रहा है? विजय जी आ रहा हूँ, पंकज मुकाती जी आ रहा हूँ, रत्नाकर जी बहुत सोच रहे हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है। में आ रहा है भाटी जी आ रहा हूँ, आपके भी नेता ने 17 दे दिए हैं 11 की जगह। हाँ नागर साहब, आपको आलोचना करनी है किसी नेता की, पार्टी की, आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन देश के सामने सही तथ्य रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लगातार सुरजेवाला जी के विषय, मुझे ये बताओ जो अभी आचार्य जी ने कहा है, आचार्य जी ने भी सवाल, कितने साल आचार्य जी कांग्रेस में थे और आप कितने साल से कांग्रेस में जुड़े हो? कि वो नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कितने साल से कांग्रेस से जुड़े हो और आचार्य कितने साल कांग्रेस में थे? कमलनाथ 40+ इयर्स इन कांग्रेस। आप दुष्यंत नागर जी, आपकी उम्र 40 है? भाई साहब इसे पूछ रहा हूं। नहीं, हम तो 1920 से जुड़े हैं। 1920 से जुड़े। आप बिल्कुल, पैदाइश कब की? मैं और मेरा परिवार। आपका परिवार? बात कर रहे हो आप, इतिहास उठा के देखिए। मैं आप पूछ रहा हूं, आजादी में बोलिए। अरे কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ। এই মুহূর্তে সেই ছবি একজন और ये मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जरा समझिए, ये बिल्कुल ब्रेकिंग। बांग्ला, ये हमारा बांग्ला का, ये रिपब्लिक बांग्ला की टीम है, इस समय लाइव है संदेश काली से हमारी टीम को इस समय रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। संदेश काली में आज शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट ने अलाउ किया है, हाई कोर्ट ने अलाउ किया है शुभेंदु अधिकारी को जाने के लिए। हमारी टीम को अलाउ नहीं किया जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए, इस समय लेके जाया जा रहा है पुलिस द्वारा। मैं इसको बीच में रोक रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। और ऑडियो हमने बंद नहीं किया है उनका। हमारा कैमरामैन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जान को जोखिम में डाल के इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं। शहजाद संदेश काली में जो हो रहा है वो अभूतपूर्व, इतनी बर्बरता देखिए। और ये रिपब्लिक की टीम को ये इस तरह से रिपोर्ट भी नहीं करने दे रही ममता सरकार। नहीं, संदेश खाली का ये कौन सा सत्य है जिसको दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? बार बार जिस प्रकार से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर्स पर हमला है, चाहे वो सुकांता मजूमदार पर हमला हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो, चाहे वो महिलाओं पर हमला हो, जिन महिलाओं को पीड़ित बनाया गया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा, तो मुझे लगता है कि सत्य क्या है वो बाहर आ रहा है। और शाहजहां को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है। विजय जी, मैं माफी चाहता हूं, मेरा डिबेट था, लेकिन ये डेवलपिंग, और ये देखिए लाइव
ये लाइव पे लेके जाया जा रहा है मीडिया को विजय जी, इस तरीके से कैसे? और ये लोग बात करते हैं मीडिया फ्रीडम की कि किस तरह मोदी रोक रहा है। देखिए ये मेरा वीडियो जर्नलिस्ट भाग रहा है, लिटरली भाग रहा है उस इलेक्ट्रिक रिक्शा के। दो लाइन में राजेश जोशी जी की सुनाना चाहता हूँ, जो इसके लिए एक बहुत मौजूद है कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये स्थिति है जी। हमारे यहाँ पर मीडिया को लेकर, संदेश खाली को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि जब एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का गया था जिसको रोका गया, मैंने कहा उसमें रोकने की बात नहीं है, धारा 144 भी है, तो 4 लोगों को वहां भेजकर ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है? बल्कि ऐसा होता है, हो सकता है कि कुछ नहीं हो, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह से, और एक रिपोर्टर को जिसको इजाजत मिली है, जिसके लिए परमिशन मिली है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए, ये कोई भी सरकार हो। कौन सी सच्चाई है जो छुपाना चाह रहे हैं? जो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। कौन सी सच्चाई? पंकज मुकाती जी, आप भी पत्रकार हैं, आपने भी रिपोर्टिंग की है, जरा बताइए ना, ये कौन सा तरीका, ये कौन सा तरीका है? पंकज शर्मा जी, पंकज मुकाती, आप दोनों पत्रकार, मैं चाहता हूं ऑल 3 जर्नलिस्ट प्लीज। पंकज मुकाती जरा बताइए, शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास भी, बताइए मुकाती जी, आवाज प्लीज। ऑडियो नहीं आ रहा पंकज जी का, पंकज जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, और ये लाइव विजुअल जी बोलिए पंकज जी, ये देख रहे हैं विजुअल्स आप, किस तरह से रिपब्लिक को रोका जा रहा है? जी, रिपब्लिक बांग्ला का मेरा रिपोर्टर एंकर है। बिल्कुल इस तरह से लगातार रोका जा रहा है और ये बहुत ही गड़बड़ तरीका है, और कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह की चीजें होती है तो इसको क्या कहा जाए? बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को शहजाद आज हाईकोर्ट ने दिया परमिशन बोलने की, जाने की, उसके बाद मीडिया को रिपोर्ट नहीं, ऐसा क्या है? पंकज जी आप कुछ बोल रहे हैं, बट ऐसी कौन सी असलियत है जिसको वो छुपाना चाह रहा है? ममता सरकार किसको छुपाना चाह रही, क्या असलियत? मुकाती जी का ऑडियो आप क्यों रोकना चाहते हैं? रोकते हैं तो आपकी नियत पर शक पैदा होता है कि आप क्यों रोकना चाहते हैं। नहीं, क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे बताइए। पंकज शर्मा जी, आप हमेशा ममता दीदी करते हैं, महिला सीएम, महिला मुख्यमंत्री। शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पंकज जी बताइए ना, पंकज शर्मा जी, शहजाद को रखिए प्लीज नीचे प्लीज। हाँ पंकज जी बोलिए, पत्रकार रहे हैं पंकज जी, आप भी पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा? आपके सामने है। लेकिन मैं इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करता, ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किसी को भी कहीं भी रोकना ठीक नहीं है, किसानों को दिल्ली आने से रोकना भी ठीक नहीं है। ये जो संदेश खाली है अगर उजागर करना चाहते हैं तो उनको रोकना भी ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को ये आजादी होनी चाहिए कि वो पर्दाफाश कर सके, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जरूर उसका पर्दाफाश कहीं कुछ शहजाद संदेश काली की मैं जब भी बात करता हूं ये कहते हैं महिला मुख्यमंत्री, क्या वो कहते हैं महिलाएं वो कहते हैं कि महिलाएं अपना, महिलाओं ने साड़ी से मुंह क्यों अपना ढका हुआ है? वो महिलाएं जो 10 साल से। पंकज जी से मैं शहजाद ये अपेक्षा नहीं करता हूं, जिन लोगों ने बृजभूषण वाले विषय पर इतना मुखरता से बोला और उस पर तो पूरी कार्रवाई हुई, आज वो लोग कह रहे हैं बलात्कार हुआ है तो उसका वीडियो प्रमाण दीजिए। तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल बयान, शर्म नहीं, आज के मंत्री का बयान है उनके कि ये पूरा का पूरा मामला टीवी एक्टर्स है। ममता दीदी असेंबली में खड़े होकर कहती है शाहजहां तो निर्दोष है, परंतु ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, आरएसएस का बंकर है। आज मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहता हूं, संदेश खाली की महिलाओं का केवल इतना जुर्म है कि वो हिंदू महिला है और उनका अपराधी आपके वोट बैंक से ताल्लुक रखता है, इसलिए राहुल गांधी का ट्वीट आज का बंद है। बिल्कुल बंद है। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट का है बंद है।